हेलो। सत्साहेब गुरु जी, सत साहेब बोली बोली। गुरु जी मैं आपका नाम श्रवण 1 साल हो गया, 1 साल से आपका सुनते आ रहा हूँ गुरु जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और मैं आपका फोन करने में 1 साल लग गया। बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, फोन मिलता नहीं मिलता, लेकिन आज मिल गया। बहुत अच्छे। तो गुरुजी आपका नाम स्मरण करने से मेरे को दाहिने साइड में धुन अभी भी सुनाई दे रही है और उसे सुनने से बहुत ही संतोष और आनंद मिलता है। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। लेकिन अभी उसको कोई ठिकाना मत दो। अब ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये कान से आ रही है, वो कान से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, तो उसको ठिकाना नहीं देना। क्योंकि परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो तो कण कण में है, वो तो सर्वव्यापी है ना। हाँ जी साहब। उसको हम अधर कहते हैं। अधर माने अधर ही लटकना, क्या जैसे कहते हैं ना, जैसे पृथ्वी है, सभी जो भी ग्रह है, सभी पूरे ब्रह्मांड है, वो आधार ही है ना। हाँ, जब फिर वो किसके आधार पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो उनको आधार जो है ना, वो परमात्मा का आधार होता है। बराबर। हाँ, तो इसीलिए परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता। कोई बोलते हैं ना, परमात्मा का ध्यान यहाँ करो, हृदय में करो, नाभि में करो, कोई बोलते श्वासों पे करो, कोई बोलते त्रिकुटे पे करो, कोई बोलते ब्रह्मारंध्र पे करो, कोई बोलते उसके ऊपर करो, इतने हाथ उसके ऊपर करो, ये दरवाजे पे करो, वो दरवाजे पे करो। जैसे वहां कोई नाम की पार्टी लगाई है, ये 11वां दरवाजा है, ये 12वां दरवाजा है। तो ये ऐसा नहीं होता, परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता। बराबर। ये अनंत ब्रह्मांड उसके आधार पे ही चल रहे हैं। जो आधार होता है ना, वही परमात्मा का ठिकाना होता है। बराबर। हम भी चल बोल रहे हैं ना, तो उसका भी हमें आधार है। बराबर। तो हम अभी परमात्मा तो हमारे रग रग में भरा है, तो कैसे उसको हम ढूंढेंगे। बराबर। ऐसा कोई उसकी जगह नहीं है कि इस स्थान पे वो है। ये एक अलौकिक असाधारण अनुभव है। बराबर। और प्रकृति उसको ठिकाना देने की कोशिश करती है। बराबर। अभी चलो आपका नया है, इसलिए आपको लग रहा है, और लगता है ना, ऐसा नहीं है आपको ही लग रहा है। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ये कान में आती है, कभी वो कान में आती है, तो कभी दोनों कानों में आती है, तो कभी वो खेला करती है यहाँ से वहां, तो वो होता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में वापस स्थिर हो जाता है। बराबर। हाँ, जैसा जो हमारे घर के अंदर नल कनेक्शन आया होता है, नगर पालिका का, नगर परिषद का, या ग्राम पंचायत का, जो भी हो, पंचायत का, तो पहले जब हम खोलते हैं तो कितनी हवा आती है, ज्यादा हवाएं आती है, बाद में वो पानी बरसता है ना, बाद में वो बराबर समतल हो जाता है ना। तो ऐसा ही ये परमात्मा का सिग्नल है ना, ये शक्तिशाली सिग्नल जब हमें कनेक्ट हो जाता है ना, तभी ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है, यहाँ आया, यहाँ से आया, वहां से आया, तो उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं होता। अगर परमात्मा का कोई ठिकाना होता तो फिर बात ही कोई अलग हो जाती। बराबर। हाँ, बात ऐसी है कि ये जो पूरे अनंत जो ब्रह्मांड चल रहे हैं ना, उसके आधार पे चल रहे हैं। तो ऐसा समझो, ये परमात्मा की गोद में चल रहे हैं। क्या चल रहे? गोद में। जैसी एक प्रेग्नेंट औरत रहती है ना, तो उसका पेट कैसा फुला हुआ होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चा होता है कि नहीं। हाँ, तो बच्चे के आजू बाजू अंदर बाहर सब माँ ही माँ भरी हुई होती है ना। बराबर कि नहीं। और दिखने में तो हमें दोनों भी एक ही दिखते हैं। बराबर कि नहीं। बाहर से क्या दिखती है, एक माँ ही दिखती है ना, तो बच्चा थोड़ी दिखता है क्या। वो तो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर बच्चा हो सकता है। बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही बच्चा और माँ एक रूप हो जाती है। ऐसा ही ये परमात्मा और हम आत्मा, जैसे हमें ये सार शब्द का ये हो जाता है ना, तो हम एक हो जाते, एकाकार हो जाते। तो उसमें कोई हम समझ नहीं सकते कि कौन कौन सा इसमें आत्मा है, कौन सा परमात्मा है। बस
परमात्मा की गोद में बैठ गए, बराबर। बराबर। हाँ, कोई दूध पीता बच्चा होता है माँ का, 6 महीने वाला, 1 बरस वाला, तो माँ उसको ढक लेती है ना। अच्छा गुरुजी, एक बात पूछना था, इनका नाम के मतलब साधना उनको सुनना ही है कि और कुछ भी नाम लेना है? बस कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। अभी जो भी हो रहा है ना, वो उसकी ओर से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, बराबर। अब वो जो भी खेला करेगा वो वही करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। इसके पहले वो नहीं था, तब हम थे, अब वो है, अब हम नहीं है, है ना। ऐसा कोई दोहा भी है, अभी मुझे तो ही नहीं मालूम। तो अभी वो है ना, तो अभी उसकी मौजूदगी में जो भी होना है, बस हम साक्षी भाव से होकर देखना है। अभी उसका खेला शुरू हो गया, बराबर। इसके पहले हम खेल रहे थे, तो हमने खेला, बहुत लाखों बरस से खेला, लाखों जन्म खेला, लेकिन हमारे खेल में क्या आ गया? हम हारते ही गए, दुखी दुख हो गए कि नहीं? कभी हमें सुख मिला ही नहीं। लेकिन अभी ऐसा है कि इस जन्म में, यानी हमारे जितने भी ये लाखों जन्म गए, कम से कम इस जन्म में तो हमें अभी हमारा पिताजी मिल गया ना, तो अभी हम बस उसकी गोद में बैठ जाए, आराम करे। अभी क्या करना है वो करेगा, अभी जो भी होगा ना परमात्मा कर रहा है, ऐसा समझो। वो कभी कभी हमें लगेगा, अरे यार ये तो थोड़ा गलत हो रहा है, गलत लग रहा है, क्योंकि हम प्रकृति में रहे ना, नियमों से चलते है ना, नियम ही हमारे अंदर बाहर घुस गए ना, तो ये हमारे नियम है। हमारे नियम के थोड़ा विरोध लगता है, विरोधाभास लगता है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि अभी जो भी करेगा परमात्मा करेगा, अभी हम नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो वो तो फिर जो करेगा वो तो इतना अनंत ब्रह्मांड चलाता है, उसके आधार पे सब चलते हैं, तो हमारा जीवन क्यों नहीं चलाएगा ना। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए ना। अभी विश्वास से ही उतर गया है। अभी आप उस परमात्मा पर विश्वास रखो या ना रखो, वो तो प्रकट हो गया ना विश्वास। हाँ, वो तो हो गया। अभी क्या उसको नकारने का क्या चांस है? और कैसे नकार सकते? क्या विचारों से नकार सकते, कोई कल्पना से नकार सकते, या कोई उसकी विधि है? नहीं ना विधि। हाँ, हमसे जो भी होता है, हमसे जो भी कोई प्रकट होता है, कोई हमारे मंत्रों से कोई हो जाता है, हमारे ध्यान से कोई हो जाता है, यानी हमारी ओर से जो भी हो जाता है, शरीर की ओर से हो जाता है, हमारे मन से होता है, उसका इलाज है। क्योंकि वो हमने पैदा किए, तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, बराबर। चाहे उतना रख सकते हैं, चाहे बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी किसी की ओर से हुआ, ये तो परमात्मा की ओर से हुआ ना। परमात्मा प्रकट हुआ, उसकी ओर से हुआ ना। तो आप उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि परमात्मा बस अभी तेरा दर्शन मुझे चाहिए, तो अभी तू प्रकट हो गया, अभी तू निकल जा। तो ये प्रकृति में हो सकता है, लेना देना, पकड़ना छोड़ना। परमात्मा के यहाँ एक ही भाषा है, बराबर। उसने तो पहले अपने बच्चे को पकड़ा ही था, लेकिन बच्चे को मालूम नहीं था ना। लेकिन अभी तो मालूम हो गया ना कि बस परमात्मा है, और उसने मुझे उसकी गोद में ले लिया है, उसके शरण में ले लिया है, मेरा चुनाव उसने कर दिया है। तो अभी इतना बड़ा परमात्मा अगर आपके अंदर प्रकट हो गया, तो अभी का आगे वाला जो जीवन है हमारा, जो भी कुछ बचा कुचा है, वो तो कम से कम परमात्मा को चलाने दो। आप अभी चलाने दो या ना दे, उसने उसके हाथ में ले ही लिया है, बराबर। और वो भी अनंत काल के लिया है, बराबर। अभी वो कुछ ये नहीं होने वाला है, उसने एक बार पकड़ लिए ना, बस अभी हमारा मरना ये निमित्त कारण हो जाएगा। लेकिन यही उन्होंने जीते जी ही हमको उसके परम धाम में लेके गया है, ऐसा ही समझो। मरने की देरी, मरना तो किसको नहीं समझता कि मैं मर रहा हूँ या मैं मर गया हूँ, ऐसा समझता है क्या? नहीं समझता है, क्योंकि हमने तो लाखों बार जन्म लिए हैं, लाखों बार हम मर गए हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है क्या? हमें याद आता है क्या? हमने तो कल क्या खाया वो याद नहीं रहता। तो जन्म के वक्त भी हमें नहीं समझता कि हाँ मेरा जन्म हो गया है, और जब मर जाते हैं तो उस टाइप भी हमें नहीं समझता कि मैं मर गया हूँ, बराबर। तो ये तो कम से कम जीते जी तो हमें तो हो गया ना मालूम
कि परमात्मा ने हमें पकड़ लिया है, तो उसने पकड़ लिया है माने अनंत काल के लिए पकड़ा है। तो ये मरना तो ये तो हमारा कोई 5-25 साल का होगा या 50 के या 100 साल के अंदर हमारा मरना होगा, तो ये तो नहीं। लेकिन परमात्मा तो अनंत काल के लिए उसने पकड़ा है, वो कोई उसकी काल की कोई ये मोजदाद नहीं हो सकती, इसलिए उसको अनंत काल कहा है, यानी हमेशा हमेशा के लिए। बराबर। हाँ बोलो बोलो। बस यही पूछना था कि उनका थोड़ा नाम स्मरण करता रहेंगे, बस गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे, बस बाकी सब कुशल मंगल है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, बस जैसा वो खेल रहा है वैसा हमें खेलना है। बराबर। हाँ, हम बच्चे हैं, वो बाप है, वो जैसा हमें खेला करेगा, जैसे हमारे हाथों से वो करेगा, काम करवाएगा, कोई अच्छा काम हो, जो भी हो वो कर रहा है, बस ये इतना ही ख्याल में रखना। अभी हम कुछ भी करने वाले नहीं है, बस अभी हमारा जो टर्म है वो अभी एंड हो गया है। बराबर। अभी उसका खेला शुरू हो गया है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लाखों बरस हमने खेला, खेलते ही आए हम। अभी हमारा जो जीवन की जो डोरी है ना, अभी परमात्मा के हाथ में दे दो। परमात्मा ने तो ले ही ली है, लेकिन अभी मन बना लो कि अभी सब कुछ परमात्मा करने वाला है, तो हमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। बराबर। करने जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके पहले हम परमात्मा का ध्यान करते थे ना, अब परमात्मा हमारा ध्यान करेगा। बराबर। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। विश्राम का मतलब क्या है? साक्षी भाव। बस हमें अभी विश्राम में रहना है। बराबर। हाँ, अभी कुछ करना नहीं है, अभी वो करने वाला है ना। हाँ, तो इसको तो शरणागति कहते हैं ना, सरेंडर कहते हैं ना। इसलिए तो हमने पहले तैयारी की थी कि बस परमात्मा मुझे तू शरण ले ले। कभी न कभी तो कही होगी कि नहीं, उसके बारे में हमने मन में लाया होगा कि नहीं, परमात्मा मिलना चाहिए माने शरणागति, कि अभी तू तेरे शरण में ले ले और तू प्रकट हो जा, तो फिर वो हो गया ना। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, बस। ठीक है। चलो, और कोई पूछना है? नहीं, बस। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।